नमस्कार, मेरा नाम हरी सिंह है। आज मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि जो भी टीचर्स स्कूल्स में टीचिंग करते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी दिया गया है, क्लासरूम में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। देखिए, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि क्लास में एंट्री करते हैं। एंटर होने के बाद स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। तो आपको कहना चाहिए गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो फिर इसके बाद बोलते हैं आप कि इज एवरीवन रेडी, आप सब रेडी हैं अब। तो इसके बाद बोलते हैं कि यस मैम, यस सर। तो आप बोलते हैं रोल कॉल अटेंडेंस। जब आप किसी की अटेंडेंस लेते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं प्लीज़ रोल कॉल अटेंडेंस। जब अटेंडेंस के बाद फिर आप बच्चों से बोलते हैं कृपया ध्यान दीजिए, तो आप बोल सकते हैं पे अटेंशन एवरीबॉडी, सभी लोग ध्यान दें। फिर आप बोलते हैं बच्चों से कि आपकी बुक खोलिए और उस बुक का पेज नंबर इतना इतना है, तो इसको ओपन करिए। देन आप बोलेंगे ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 5, या जो कुछ भी पेज नंबर होता है उसके बारे में आप बोल सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स से बोलेंगे कोई सा पेज नंबर पलटने के लिए, तो आप बोल सकते हैं टर्न द पेज नंबर 15, टर्न पेज नंबर 15, या जितना भी आप पेज नंबर टर्न करने का बोलेंगे तो स्टूडेंट उसी प्रकार से पेज को टर्न करेगा। इस पेज को ओपन करिए। बाय द वे कोई स्टूडेंट लेट आता है तो आप उससे बोलेंगे कि वाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों हुआ है। इस तरीके से आप स्टूडेंट से बोलेंगे। अगर आप कोई चीज़ स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि क्या आज हम इंग्लिश लिखना सीखेंगे या हिंदी लिखना सीखेंगे। तो आप बोल सकते हैं विल वी लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश। इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो कुछ भी हम सीखते हैं या स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं, क्या हम ये सिखाना चाहते हैं, क्या हम ये सीखना चाहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स से बोलेंगे, अगर आप की बुक में कोई एक्टिविटी दी है तो कई सारी एक्टिविटी होती हैं, तो स्टूडेंट्स से बोलेंगे कि लुक एट एक्टिविटी 5, लुक एट एक्टिविटी 5। जितनी भी एक्टिविटी होगा जिसका नंबर होगा वो आप बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट से आप बुलवाना चाहेंगे कि अब पहले मैं रीड कर रही हूँ किसी चीज़ को, इसके बाद आप पढ़ें, तो ऐसे कहेंगे कृपया मेरे बात दोहराइए। तो आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी, प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कुछ, तो आप उनसे आप बोलिए कि प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपना हैंड रेज करिए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट टर्न बाय टर्न कुछ एक्टिविटी करता है या रीडिंग करता है, तो आप बोलेंगे किसी नेक्स्ट के लिए, तो बोलेंगे हु इज़ नेक्स्ट, अब कौन है, हु इज़ नेक्स्ट, अगला कौन है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सही तरीके से नहीं करता है तो आप उससे बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा, इस तरीके से नहीं ऐसा करिए। तो आप बोलेंगे लाइक दिस नॉट लाइक दैट, ऐसा करिए ऐसा नहीं। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट से बोल सकते। इसके बाद आप बोलते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे डू यू गेट इट, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो 14 नंबर बोलेंगे डू यू गेट इट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ कहा है आपने सुन नहीं पाया, तो आप उससे बोलेंगे व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। आप बोलेंगे फिर कृपया
इससे फिर से कहिए, तो आप बोलेंगे प्लीज़ से इट अगेन, प्लीज़ से इट अगेन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर स्टूडेंट को कहीं खड़ा करना चाहें, उसकी डेस्क पर खड़ा करना चाहें, उसके डेस्क के पास, तो स्टूडेंट से बोल सकते हैं आप स्टैंड बाय योर डेस्क, स्टैंड बाय योर डेस्क, अपनी डेस्क पर खड़ा रहिए वहीं पे। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट को फ्रंट पे बुलाना चाहते हैं या बोर्ड के पास बुलाना चाहते हैं क्लास के फ्रंट पे, तो आप स्टूडेंट से कहेंगे कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट से अपने हैंड रेज करने के लिए बोलेंगे, तो आप ऐसे बोलिए पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप। ऐसे भी बोल सकते हैं रेज योर हैंड। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स को कि आपके हाथों को नीचे कर लीजिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप किसी को बुक पकड़ने के लिए बोलेंगे, तो अपने हाथों में बोलते हैं अपनी बुक पकड़िए, तो आप उससे बोलेंगे होल्ड योर बुक अप, होल्ड योर बुक अप। इस तरीके से बोलेंगे। अगर आप किसी स्टूडेंट से कहेंगे कुछ बुक वगैरह या पेन नीचे डाला होगा या कहीं रखा होगा, तो उससे उठाने को बोलेंगे, तो आप बोलेंगे पिक अप योर बैग, बुक एंड पेंसिल, वाट एवर, जिसके भी बारे में आप बोलना चाहें उसके बारे में आप बोल सकते हैं, अपनी ये चीज़ को उठाइए। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट से आप कहना चाहें कि मुझे अपनी नोटबुक दिखाइए या दीजिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं शो मी योर नोटबुक, शो मी योर नोटबुक। अगर स्टूडेंट आंसर किसी को देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहा है या किसी की हेल्प से दे रहा है, तो पहले उससे कहिए ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ, आप इसको खुद से आंसर देने की कोशिश करें, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। इस तरीके से आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स किसी आंसर को जानता है या कोई नहीं जानता है, तो आप किसी स्टूडेंट से बोलेंगे कि हु नोज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के बारे में आंसर, तो आप उसके बारे में उससे पूछेंगे इसका आंसर कौन जानता है, हु नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट से कहेंगे लुक एट बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखने के लिए स्टूडेंट से ऐसे कहेंगे क्या बोर्ड की तरफ देखिए, तो ऐसा बोलेंगे लुक एट द बोर्ड। अगर स्टूडेंट किसी चीज़ को फुल नहीं लिख रहा, कम लिख रहा है, तो आप बोलेंगे उससे फुल सेंटेंस प्लीज़, फुल सेंटेंस प्लीज़। कोई शॉर्ट आंसर देता है स्टूडेंट, तो फुल आंसर देने के लिए बोल सकते हैं फुल सेंटेंस प्लीज़। इस तरीके से अगर आप ऐसे बोलेंगे कि कोई भी आंसर होगा उसके लिए, मतलब अच्छा दिया कि स्टूडेंट ने, तो उसकी तारीफ़ करने के लिए बोलेंगे आप दैट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को लेकर चिंतित है या वो आंसर नहीं दे पा रहा है, तो आप लोग उससे कहेंगे डोंट वरी अबाउट, इसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है ना, आप लोग सब समझ जाओगे। थैंक यू। यह पार्ट फर्स्ट था और इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग इसको लाइक और शेयर करोगे और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।